हम लोगों को भिन्न में बताना है। अभी ये आकृति अपने लिए क्या है? पूर्णांक है, मतलब पूरी ही है, फ्रैक्शन में तो नहीं है। फिर इसके बाद इसमें 3 समान खंडों में इसको बांट दिया गया। तो अब प्रत्येक भाग जो है 1/3 हो गया। भैया समझ लीजिए ठीक से, नहीं तो कहें कि बाद में समझ नहीं पाए। अब ये प्रत्येक पट्टी अपने में क्या हो गई? 1/3 हो गई। मतलब एक को किसमें? 3 बराबर भागों में बांटा। इधर देख लीजिए भाई। फिर इसके बाद पहला वाला 2 भाग में बटा, तो 1/3 का ये प्रत्येक 1/2 होगा। मतलब ये भी 1/3 का 1/2, ये भी 1/3 का 1/2। इसीलिए लोग पहली क्लास नहीं लेते, हम ही को लगाते हैं कि हाँ, हम जान गए सारे कितने टीचर है ना, यही कहते। हाँ, अब हमको आधा घंटा इसी में हो जाता है, और भी गणित की लगा देते हैं। हाँ, जाम तो है। चलिए, अब ये बात सबके समझ में आ गई। मैंने 1/3 को 1/2 क्यों कर दिया कि 1/3 में भी 2 खंड हुए। कितने खंड हुए? वो प्रत्येक अपने का 1/3 का 1/2 हो गया। अब जो दूसरा है ये 3 बराबर खंडों में बटा, तो 1/3 का कितना करना होगा प्रत्येक? हाँ, 1/3। ये भी 1/3 का 1/3, ये भी। तो हमको लगता है आप तो सब समझ रहे हो कि इसको है। फिर से पूरी आकृति एक थी, और फिर उस आकृति को 3 बराबर खंडों में जब बांटा गया तो प्रत्येक पट्टी अपने में 1/3 1/3 हुई। पहली वाली पट्टी केवल 2 भाग में बटी है बराबर, तो 1/3 का 1/2 ये होगा, 1/3 का 1/2 ये होगा। और दूसरा जो है 1/3 वाला 3 बराबर खंडों में बटा है। मैंने इसको एक परिवार के आधार पर बताया था। कोई रामलाल श्यामलाल करके थे, उनके 2 संतानें थी तो न मिला। दूसरे वाले की 3 संतानें थी तो 3 खंड में हो गया। फिर उसके बाद 4 खंड बराबर हुआ, तो 1/3 का क्या हो जाएगा? 1/4 मिलेगा इनको। 1/3 जो इनके पापा की थी प्रॉपर्टी, उसमें 1/4 मिले, क्योंकि 4 भाई हैं। तो ऐसे ही आप समझे भिन्न को। अब इसमें जो कलर किया हो, मैंने सारे खंड को बता दिया फ्रैक्शन के। अब इसमें जो कलर किया गया है इस तरह से, आपको ये जो शेडेड एरिया इसका बताना है, और ये जो बीच वाला है ये बताना है, और नीचे के 2 बताने हैं ये। तो आप बताइए पहला वाला क्या होगा? 1/6। ये क्या होगा? 1/9। और ये क्या होगा? 1/12। और 1/12 2 खंड हैं ना, तो 1/12 और 1/12 के कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। सबका एलसीएम क्या आएगा? 36। 6 का 6 बार, 9 का 4 बार, 12 का 3 बार, 12 का तो 6 4 10 3 और 3 16/36 हुआ। इसको अभी काट सकते हैं किससे? 4 से। 4 चौके 4 9 है, तो ये आंसर आना चाहिए। तो क्या दूसरा कुछ बताया गया था क्या? तो सही तो है। अब क्लियर हो गया? हाँ, ना ना, ऐसा नहीं। जब समान रहते हैं तब ऐसा होता है। आप ऐसे नहीं कह सकते। नहीं नहीं, 9 खाने का मतलब ये जब सब खाने बराबर हो तब, जब सब खाने क्या हो? बराबर हो, तब आप ऐसे कह सकते हैं कितना कलर है तो इतना। अब आप उसमें गिन लिए कि 5 खाना छूटा है। हाँ, ये इतना ऐसे मत। अब संजोग से आ गया तो अलग बात है, लेकिन ऐसे मत कहिएगा। ऐसे मत कहिएगा कि 1 2 3 4 5 छूट गया तो 5/9 है। जब सारे बराबर होते ना तब आप कह सकते थे।
वो संजोग ही है, ऐसा कंडीशन ऐसी बन रही है। लेकिन क्या बताइए, क्या इस खाने के बराबर ये खाना है? आप सोचिए। नहीं, वो तो अलग बात हो जाएगी, वो अलग बात है। इस खाने के बराबर ये नहीं है, ये छोटा है और ये इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो इसलिए हम समान रूप से नहीं कह सकते। तो ये खो गया। और कोई प्रश्न है किसी को कुछ पूछना है? हो गया। हाँ, दो भिन्नों के बीच भिन्न ज्ञात करना। तो इसमें होता क्या है कि छोटा भिन्न हम इधर लिखते हैं और बड़ा भिन्न इधर लिखते हैं। विकल्प को उठा करके बारी बारी से क्या करते हैं। हाँ, जैसे आपका क्या प्रश्न है? हाँ, 1/5 है, 3/5, 3/5 तथा 7/8 के मध्य कौन सा भिन्न होगा कि नहीं होगा? क्या बताना है? होगा नहीं होगा बताना है ना। अब इसको पूरा समझ ली। हाँ, कौन इनके मध्य नहीं है, तो इनके मध्य ना आने का मतलब हुआ तो या तो पीछे इधर होगा या तो इनके इधर होगा। मध्य ना होने का मतलब यही है। अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप एग्जाम में यही समझिएगा कि या तो ये, जैसे कोई कहता है कि कौन सी संख्या 4 और 9 के मध्य में नहीं है, तो जो या तो 4 से छोटी हो या 9 से बड़ी हो। तो इसी तरह से वही भिन्न इसमें नहीं होगा जो 3/5 से छोटी हो, अदरवाइज 7/8 से बड़ी हो, है ना। अब ऑप्शन को आप डालिए। पहला ऑप्शन क्या है? 9/13 है। अब मैंने यहां 9/13 रख दिया। अगर इनके बीच में ही रखना है, अगर हो जाएगा तो ये आंसर नहीं बनेगा, जो नहीं है वो बताना है। अब ये बताइए 13 और 3 का गुणा और 9 बचे, तो इनसे बड़ा हो गया ना। और अब यहां से भी चेक करिए, 8 9 और 13 7 91, मतलब ये सही जगह है, ये इन दोनों भिन्नों के बीच में है। लेकिन हमको ये पता करना है कौन सा नहीं है। और मैंने इसमें ऐसा दिया था कि सभी हो गए थे बीच में, यही था मामला ना, हमको जहां तक याद है। फिर देखिए दूसरा क्या था? 7/11। मैंने यहां 7/11 लिख दिया। अब इसकी तुलना इनसे करेंगे। 33, देखिए सर जी, यहां 33 और यहां से 35, तो 33 से 35 बड़ा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि 7/11 3/5 से क्या है? बड़ा। इसको समझ लीजिए, नहीं तो वहां एग्जाम में आप लोग गड़बड़ाएंगे। तो अब इनसे छोटा होना चाहिए, इनसे या इनसे अगर बड़ा हो गया तो काम बन जाएगा। तो देखिए यहां से 8 7 11 7, तो इसका मतलब ये भी बीच में है, ये भी उनके बीच में है। और तीसरा ऑप्शन क्या था? 8/11 था, तो यहां 8/11 भी चेक किया। 11 तो यहां 33, 8 पंचे 40, तो उनसे बड़ा हो गया। और ये 8 28 64, अब भी ये सही है, 11 7 77। अब एक और होगा है 6/7 ना, तो यहां रख दीजिए 6/7। अब चलिए 7 3 का 21, अब 5 6 के 30। अब कहां गड़बड़ है? अभी तो है, अभी तो 7 3 का गुणा क्या होता है? 21, अब 5 30, तो 21 से तो बड़ा हो गया। अब ऐसे 8 संग 7, तो इसमें कोई नहीं है। हाँ, इसमें आंसर कोई नहीं आया, मतलब सभी बीच में है, इसमें सभी बीच में है, कोई जो है इसमें ऑप्शन नहीं है। अब समझ गए आप लोग? और कहां समस्या है? हाँ हाँ, 4 सही 3/7 माइनस 5/9 प्लस, हाँ हाँ, परिणाम हमारा क्या मिलना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक आप समझिए, अगर आप इस भिन्न को ठीक से देख रहे हैं
तो ये जो 3/7, 5/9, 5/21 है ना, ये भिन्न है। अब पूर्णांक में आपके 11, 3 और 4 है। 11, 3 और 4 है। प्रदीप जी देखिए इसको। तो हमने आपको खूब अच्छे ढंग से समझिए, हमने आपको क्या कहा था कि पूर्णांक को पूर्णांक के साथ, अभिन्न को भिन्न के साथ जोड़ा घटाया जाता है, जोड़ा घटाया जाता है। अभी पूर्णांक में आप देखें तो क्या है, धन 4 है, ऋण में 3 है, धन में 11 है, और भिन्नों में क्या क्या है, 3/7 है और -5/9 है और 11 और 5/21 है। यही तो है ना सर जी। अब पहले पूर्णांक को देखिए क्या बता रहा है, क्या रिजल्ट है, कौन कौन जुड़ेगा किसके साथ। 11 के साथ 4 जुड़ेगा, क्योंकि सेम प्रकृति में ही जुड़ते हैं। इसकी प्रकृति क्या है, निगेटिव है। या इनसे घटा दीजिए, इनसे इनको घटा दीजिए। ये नहीं कि वो बोर्डमोस ला का है कि जोड़वे करेंगे पहले, नहीं बड़ी नंबर आगे दे दिए तो नहीं हम जोड़ के ही, अरे आप घटा भी सकते हो। तो 4 से 3 घटा दिए तो क्या क्या, धन में ऋण में, तो इसके साथ जुड़ गया तो 12 हो गया। तो पूर्णांक में भी 12 है। ये बताइए इसका हर और इसका हर हम बराबर कर सकते हैं क्या करके, इसमें 3 से आएगा, आएगा, लेकिन हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। क्यों नहीं आएगा, आप बनाइए, देखिए 63 लिख दीजिए। अब चलिए, नहीं नहीं लिख दीजिए 63, क्योंकि इसका एलसीएम क्या आएगा। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 9 9 3 27, याद रखना है धन में है। अब ये माइनस में 35 होगा सर जी, और प्लस में 15 होगा। अब बताएं क्या करें हम, 35 हाँ 15 और 27 क्या होगा, जोड़ सकता है। 42 में 35 घटा दें, हाँ 42 में 35 घटा दीजिए, 7/63 कट जाएगा। भैया देखिए यहां देखिए सर जी, इधर देखिए, यहां क्या दिक्कत अब आ रही है, धन के साथ धन ही जुड़ेगा। अगर इनको हम लोग जोड़ेंगे तो हमको लगता है 42 आएगा और 35 घट जाएगा। तो इतने का मान क्या आएगा, यहां से 12 आया, धन में 7/63, धन में कितना 7/63, लेकिन यह भी कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, तो काट दें एक बार, एक, हाँ तो 1/9 भिन्न बचा। अब क्या कहा है उसने, जोड़ने के लिए घटाने के लिए, हाँ घटाने के लिए, तो 1/9 घटा दीजिए। 12 सही, आपका रिजल्ट आ गया 12 सही 1/9। अब इसमें हम क्या घटा दें कि पूर्णांक हो जाए, तो हम यही भिन्न हटा दें बस। तो घटाने के लिए क्या घटाना पड़ेगा, 1/9। जोड़ने के लिए 8/9। जोड़ने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि 12.45 है मेरे पास, इसमें से मैं कितना घटा दूंगा पूर्णांक हो जाए, बताइए। 0.45। ऐसे भिन्न भी होते हैं। इन्होंने कहा कि चलिए 12 सही, हम 1/9 है, हम में से कितना घटा दें कि हम पूर्णांक में हो जाए, तो 1/9 घटा दें। लेकिन जोड़ने वाली बात जब आएगी तो जरा इसमें बताइए कितना जोड़ दें कि ये पूर्णांक हो जाए। गुड, 0.55 पॉइंट, हाँ जब 0.55 जोड़ देंगे तो राशि 12 नहीं 13 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, और इसमें कितना जोड़ दें, हाँ 8/9, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 1/9 धन 8/9 यानी 9/9 यानी 1। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं। तो इस तरह से, और कोई मन में हो तो पूछ लीजिए। आरोही अवरोही आज दबा के मत मन रखिए। हाँ हमको अपनी कॉपी दे दीजिए, मैं वही पकड़ लीजिए थोड़ा, हम कराए हैं इसको। कौन सा क्वेश्चन ये पहला है, हाँ अरे जैसे आपके पास जो कोई संख्या ऐसी आती है ना कि वो जो है
पॉइंट के बाद कभी समाप्त होने की कंडीशन में कटती नहीं है। उसको आप कितनी बार डिवाइड करते रहिए। जैसे 22/7 है ना, क्या है 22/7 को जब हम अभी 22/7 केवल आएगी तो आप क्या कहेंगे, परिमेय है, क्या है। लेकिन जब उसको ऐसे डॉट 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 कर देते हैं तो अपरिमेय में हो जाता है, क्योंकि उसको काट नहीं पा रहे हैं, अनावसानी हो गया, मतलब कि वो डॉट डॉट करके चलता जाएगा चलता जाएगा, कहीं स्थिर मान नहीं होते। कभी कभी देखिए ऐसे मान होता है 4.3523 करके कुछ डाट नहीं है, तो ये आपका दशमलव भिन्न है और परिमेय भी है। क्या है बोलिए, ये परिमेय हो जाएगा। अगर 4.3333 करके ऐसे जा रहा है तो डॉट डॉट भी लगा है, डॉट डॉट भी लगा, तो इसका मतलब अब ये बार 3 में हो जाएगा। जैसे ही ये हो जाएगा परिमेय में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं मैम। और फिर अगर आपके पास कोई राशि ऐसे हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 7 हो, 2 हो, 0 हो, 9 हो, 4 हो, 5 हो, कोई निश्चितता नहीं है और डॉट डॉट बनती ही जा रही है, तब ये इसका मान हम लोग नहीं पा पाएंगे। हाँ समझ में आया, वही इसने पूछा है। तो क्या बताया गया इसमें, अपरिमेय बताया गया। इसमें क्या जानना चाह रहे हैं मैम। आवर्ती का मतलब जो ये इस तरह से दे, हाँ ये आवर्ती का मतलब ये आवर्ती दशमलव है, 3 का आवर्त हो रहा है, उसी पर बार लगता है, तो चाहे 2 अंकों में चले चाहे 3 अंकों में चले। और आवर्ती दशमलव भिन्न जितने होते हैं सब परिमेय होते हैं, क्योंकि उनको हम P/Q के रूप में बना सकते हैं। अच्छा इसका पता ही रहता नहीं है, कहीं रिवर्स नहीं हो रहा, कोई आवर्त कौन बन जाएगा, नीचे वाला कैसे बनाएंगे, आइए बनाइए ये कभी नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ऊपर के 2 बन जाएंगे। हाँ ऊपर वाला तो स्थिर दशमलव भिन्न है, कौन सा, हाँ स्थिर है वो। अभी इसको एक चीज और सुन लीजिए, इसको कहते हैं शांत दशमलव भिन्न। नहीं कभी आ जाए तो कहिए कि कौन सा, शांत दशमलव भिन्न उसी को कहते हैं जब कहीं जा करके वो अपना जो है हाँ छोड़ देता है, त्याग देता है कि बस अब हो गया। होते हैं भी ऐसे नंबर। और जब कोई निश्चितता ना हो तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव भिन्न हो जाएगा। हाँ ले मैंने ये केवल इतना जानिए, इसमें कौन सा परिमेय होगा कौन सा अपरिमेय होगा। प्राकृतिक संख्या जितनी होती हैं सब परिमेय होती हैं। क्या कौन वाला मैम, लास्ट वाला, हाँ एक खंबे वाला। देखिए क्वेश्चन मैम का है, खंबे का 1/8 भाग लाल है। अरे सर जी सुनिए भाई, खंबे का 1/8 भाग लाल है, 1/3 भाग काला है, शेष का 1/4 भाग नीला है, फिर शेष 105 सेंटीमीटर ना मैम, 104 सेंटीमीटर पीला है। खंबे की लंबाई क्या होगी, सुनिए एक खंभा है, मैं फिगर ही बना दे रहा हूं, मान लीजिए पोल है। अब इस खंबे का 1/8 भाग लाल है, 1/8 इसका लाल हो गया रेड, और 1/3 भाग का काला है, इसका 1/3 क्या है, काला है, ब्लैक है। अब शेष का 1/4 बोला है, तो शेष कैसे निकलेगा, जब हम इसको जोड़ लेंगे और घटा लेंगे तब शेष आएगा कि नहीं आएगा। शेष का, खंबे का 1/8 भाग लाल, 1/3 भाग काला, शेष का 1/4 भाग, पहले इसको जोड़िए तो कितना आएगा, हाँ 11/24 आ जाएगा। अब इसका कितना, 1/4 भाग, इसका 1/4, अच्छा शेष का, हाँ ये देखिए इसका नहीं क्या होगा,
शेष का, अब तो हमको शेष निकालना पड़ेगा ना। लिखिए शेष बराबर एक ऋण, वही जो आप लोग कह रहे थे कि शेष कब होता है, जब एक से घटाते हैं तभी शेष आता है। तो शेष क्या होगा, हाँ 11/24 घटा दीजिए तो कितना आएगा जी 13/24। अब शेष का 1/4 करिए, हाँ अब कितना हो जाएगी 13/96। क्या पूछा आगे, हाँ अब ये जो है किसके समतुल्य है, 104 के समतुल्य है। ठीक है, इसमें कुछ और था जो शेष निकला, ये जो पूरा था ये शेष बचा था, यही ना। देखिए इतना हम जब जोड़ लिए, सुन लीजिए इसको, अरे जितेंद्र सुन लीजिए, ये आपने जोड़ा तो कितना आया था, ये दोनों मिलके 11/24 हो गए, और जो ये ऊपर का भाग है ये 13/24 है। तब ये जोड़ेंगे ना तब जाकर के पूरा देखिए 24/24 होके 1 आएगा। बात समझे नहीं। तो अब ये जो शेष है इसका 1/4, ये जो ऊपर है तो वो कितना हो गया 13/96। अब ये जो शेष का 1/4 है ना, ये आपका क्या करना, 1/4 करने पर जो आएगा वह 104 सेंटीमीटर के, तो आप तुरंत ही 104 कर दीजिएगा। और जो हमारा अंश होता है ना, इसको काट रहा है 13 का पहाड़ा कितनी बार, और इसका गुणा कर दीजिए, तो पूरा एक खंभे की पूरी हाइट आ जाएगी। या लिखना ये चाहिए, हम लोग जल्दी करते हैं एग्जाम में, लिखेंगे खंभे का 13/96 बराबर 104, ऐसे लिखेंगे खंभे का। लेकिन ये हम लोग परीक्षा में इसको इग्नोर करते हैं कि समय लगता है, तो हम डायरेक्ट एप्लीकेशन देते हैं। तो 13×8, अब इसको गुणा करना पड़ेगा ना, तो खंभे की पूरी लंबाई क्या आ जाएगी 96 × 8, 8 6 के 48, 8 9 72, 72 में 4 जोड़ दें तो 768 सेंटीमीटर। अगर मीटर में पूछ रहा है तो 7.68 आ जाएगा। क्लियर हो गया। और मैम कोई प्रश्न, हाँ दे दिया हूं, कीचड़ वाला बहुत जल्दी लगा देते, लाइए कीचड़ नहीं हम ट्रिक से लाइए, हम बना देंगे चित्र, हम तो बहुत बनाते हैं, लाइए ले लीजिए। अरे ले लीजिए आप ही, कॉपी लेने में क्या है, मैं पकड़ा दिया करें, आप बार बार क्यों आते हैं, दे दिया करें, ऐसे चला आएगा। हाँ वो जो खंबा है वो कीचड़ वाला ना, देखिए इसमें दिक्कत हुई होगी ना मैम, एक से मैंने नहीं घटाया होगा, वही दिक्कत हुई होगी ना, वही, हाँ हम समझ गए क्या प्रॉब्लम है, हम समझ रहे हैं। चलिए देखिए, अरे सुनिए तो भैया, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में है, तो एक खंबा है, ये 4/7 भाग कीचड़ वाला है ये। अब मैम देखिए, ये देखिए मैम कितना लिखा है 4/7 ने, हाँ ये नहीं लगवाया है क्या हम, 4/7 वो कीचड़ वाला जूनियर में आया है, कोई बात नहीं जूनियर लगाइए, जूनियर सीनियर के चक्कर में रहा करें, वो सब थोड़ा सा लेवल इधर होता है। चलिए लगा, जो लोग ना लिखना चाहें लिख लें, हाँ भैया लिख लें, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में है। एकदम मत डरिएगा, ये इसे बोले उल्टा पुल्टा, कीचड़ में है, नाली में है, हाँ तो उससे कोई मतलब नहीं, केवल मतलब है किससे जितेंद्र, किससे मतलब है, नहीं 4/7 से कहिए, आप ध्यान इधर उधर होता इसलिए पूछ लिए, किससे मतलब है 4/7 से, कीचड़ में है। अरे हाँ भैया, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में, हम तो भूल ही जाते हैं, फिर से बोल लेंगे, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में है, लिख लिया। कीचड़ में धसे हुए भाग का, और क्या नहीं लिखे तो क्या करेंगे, गजब बात है, लिखबो नहीं करेंगे। कीचड़ में धसे हुए भाग का 1/3 बाहर खींच लिया गया। हाँ फिर हम बोल दे रहे हैं, हम तो एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में है,
कहाँ है? कीचड़ में। ठीक, कीचड़ में धसे हुए भाग का 1/3 भाग कीचड़ में धसे हुए भाग का, अब हम लिख भी करेंगे। अच्छा, इमला उमला नहीं करा रहे हैं आप लोग बच्चों को। कीचड़ में धसे हुए भाग का 1/3 भाग खींच लिया गया। हाँ, बाहर और कहाँ खींचेंगे? गजब है आदमी है यार, खींचेंगे तो बाहर आएगा। खींच लिया जाए। 8 मीटर खंभा अब भी कीचड़ में है। अब सोचिए कितना कीचड़ है। 8 मीटर खंभा अब भी कीचड़ में है। ठीक, तो पूरे खंभे की लंबाई बताएं। पूरे खंभे की लंबाई बताएं। और मैंने इसका एक उपाय भी बताया था, लेकिन आप लोग ध्यान ही नहीं दिए। नहीं दिए ना? जब हर जो होता है, हर उसी के मल्टीपल में आंसर हमेशा होता है। उसी के मल्टीपल में आंसर हमेशा, अगर पूरे खंभे की लंबाई जब डिमांड करेगा ना, तो जो हर होता है ना, हर से जरूर कटता है। देखिए आपके सामने ये आंसर है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि ना लगाना पड़े आपको, मुस्कुरा के तुरंत लगा के आइए। देखिए एकदम आसान है। 12 मीटर, फिर उसके बाद 21 मीटर, हाँ यही है, और 25 मीटर, 25 और 30 मीटर। अब 21 क्यों बना? जो कीचड़ वाला बताया गया था, क्या बताया गया था? बोलिए। 4/7 में 4 अंश है ना, और 7 हर है। तो हर वाले की बात, अब मैंने कहा हर संपूर्ण भाग होता है, तो खंभे की लंबाई संपूर्णता में आती है पूरी, तो ये हर भी उसी को संबोधित कर रहा है। तो जो इसमें 7 से कट जाएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। अगर इकलौता ऐसा आंसर है तो आप बिना लगाए इसको लगा सकते हैं। ठीक है, आप तुरंत जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21 वाला ही कट रहा है, इसका आंसर तो सेकंडों में आ गया, 1 सेकंड में आ गया। लेकिन आइए किया जाए। तो हम मान लेते हैं ये कीचड़ है। क्या है? ये क्या है? बुढ़वे नहीं करेंगे। ये कीचड़ है, इधर आना भी नहीं है। ये धसा हुआ खंभा है कीचड़। सुनिए, इधर देखिए मैम, अब इस खंभे को 2-4 लोग आए, कई उखाड़ के लिए चलते हैं घर। 2-4 लोग क्या आए, प्रयास किए उसको ऊपर उठाने का। अच्छा, कितना धसा था? 4/7 धसा था इसमें। अच्छा, अभी हवा में कितना, अगर मैं पूछूं हवा में अभी कितना है, कोई बताए? अगर 4/7 यहां है तो ऊपर अभी तो 7/7 होके खंभा एक आएगा ना। इन सब चीज को समझते रहिए। अब इस खंभे को पकड़ के ऊपर खींचा गया ताकत लगा के, तो जो खंभा है, कीचड़ तो अपनी जगह ही है, खंभा थोड़ा ऊपर गया लेकिन पूरी तरह से नहीं गया। ये देखिए, अब भी कीचड़ में इतना धंसा हुआ है। खंभा ऊपर गया, इसमें कहां है? नीचे तक। इसमें कहां हो गया? ऊपर। लेकिन अब भी ये खंभा पूरी तरह से कीचड़ से बाहर। तो ये भाग 8, ये भाग नहीं 8, ये जो अंदर है ये 8 मीटर अब भी अंदर धंसा हुआ है मैम साहब। इसीलिए मैंने 1 से नहीं घटाया। अब कुछ नहीं करना है। ये कितना था? इसका कितना भाग खींचा गया? बोलिए। 1/3 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये? 4/21। 4/21 इतना हो गया। अब जानते हैं क्या करना होगा? किसमें से? हाँ, जहां से आपने खींचा है। किससे खींचा था? 4/7 से। 4/7 को इतना खींचे को 4/21 हो गया। क्या हो गया? कम हुआ कि ज्यादा? ये छोटा है कि वो वाला? ये छोटा है। ये 4 को 7 से भाग है, ये 4 को 21 से भाग है। ये छोटा है, वो बड़ा है।
अब अगर मैं इसमें से इसमें को घटा दूं तो क्या आएगा? आएगा कि नहीं बताइए? अब इसीलिए मैंने एक से नहीं घटाया। हमको तो यहां से काम है ना, हमसे ये जो है यहां से ना। अगर यही कहते कि कीचड़ में नहीं, 8 मीटर कहां है? हवा में, तब हमको एक से घटाना पड़ता। तब हमको क्या करना पड़ता? उसकी शेष हाइट। अब हमको तो यही काम मिल जाएगा, तो घटाइए 4/7 में से 4/21 घटा करके आप डायरेक्ट लिख दीजिए 8। अच्छा बताइए, यहाँ एलसीएम तो क्या आएगा? 21 और यहाँ 12, सही है ना हम? और ये 4, तो 8/21 बराबर 8, 8 से 8 कट गया, बचा क्या? 21। 21 बोलेंगे जरूर, सॉरी 21 जरूर बोलेंगे, 21 बोलिए। तो समझ में आ गया? थोड़ा थ्योरी नहीं लिखे हैं, नहीं तो एक एक लाइन लिख दिए होते। अब मैम समझ में आया एक से मैंने क्यों नहीं घटाया? आप बताइए हमको। अरे मैम आप भी खड़ी हो जाती हैं, ये बहुत हमारे लिए वो हो जाएगा, दिक्कत, प्रोटोकॉल गड़बड़ा जाएगा। हमारी भाभी भी हैं हमारे, हाँ, ऐसा भी है, हम इनके हाँ और क्या हाँ देवर लगेंगे नहीं है कि लगेंगे आप? अभी आपको संदेह है क्या? सच बता रहा, इनकी सास के हाथ का खाना खाया हूं मैं। वो ये इनका घर सदर बाजार में है, एकदम किनारे, श्री पंडित विद्याधर मिश्र जो विधा सॉरी, हाँ। तो हम लोग पढ़ने आए थे, तो ये बेल्हा माई मंदिर के पास एक बिल्डिंग पहले ही पड़ती ठाकुर तेज बहादुर सिंह की, तो मैं वहीं रहा करता था। तो इनके यहाँ जाता था, वो लोग पूजा करने आते ना तो साथ लेके हमको चले जाते थे, इनकी सास ना मैम, बताई नहीं होगी आपको? हाँ, तो हम जाते थे उनके यहाँ, तो खाना वाना बना रहता ना, खा लेते थे साधिकार। तो हालांकि ये बारात वरात में हम नहीं गए थे इनके। तो अब तो समझ आ गया ना? नहीं, हम हट गए वहां से, इलाहाबाद चले गए, तब फिर नहीं थे, हम इलाहाबाद में थे। कुछ ही दिन रहे तो। हाँ चलिए फिर से बता दें। अच्छा हम फिर बता दे रहे हैं, मैम फिर बता दे रहा हूं, रुक जाइए, मैं फिर बता दे रहा हूं। नहीं, सब लोग शांत होकर सुन लीजिए इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत जटिल भी लगता है, लोग आसान नहीं है, सही बात है, जूनियर का हो चाहे जिसका, लेकिन आसान नहीं है। पहले एक खंभा था, वो सरकार लोग आए पोल गाड़ने के लिए, लोहे का खंभा था, उसको कीचड़ में डाल दिए। कहां डाल दिए? कितना घुसेड़ दिए उसके अंदर? 4/7। और कुछ गांव के शरारती लोग थे, वो कहे कि अगर इसको मैं उखाड़ करके लेके जाऊं बेचूं, कहां? कबाड़ में, तो आज का शाम वाला काम हो जाएगा। लगे, लेकिन ताकत नहीं लगा पाए, तो 4/7 धसा हुआ है, और ऊपर कितना है? 3/7। कितना है? तो बड़ी ताकत लगाए वो, लेकिन जो धसा था उसका कितना? जो धसा था कितना? 4/, इसका कितना खींच पाए? 1/3 खींच लिए, तो 4/21 खींच लिए। 4/7 में से कितना खींच लिए? 4/21। मैम समझ रही ना? अब बताइए, अब ये तो यहां से ऊपर चला गया, अब ये जो फिर भी खंभा जो है, अभी कीचड़ में कितना? 8 मीटर है, कीचड़ में अभी है। कहां है? कीचड़ में। तो पहले कितना धसा था? 4/7। अब कितना धसा है? तो इन दोनों के अंतर किसके बराबर होंगे? अगर यही प्रश्न, मैम इधर देखिए, अगर यही प्रश्न होता कि अब भी शेष 8 मीटर हवा में है, तब क्या करते? 1 से घटाते। किससे घटाते? 1 से। तो मैंने क्या किया कि 4/7 से 4/21 घटा लिया। आप लोग अगर एलसीएम से बचना चाहें तो 3 से दोनों में उपहार दे दीजिए, अंश और हर दोनों में दीजिएगा। अब तो 21 बराबर हो गया, कोई एलसीएम की जरूरत नहीं है ना? क्या? जैसे आपको आ जाएगा कि 5/9 ऋण 8/63 घटाना है, तो क्या करेंगे? 63 एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, इसमें 7 का उपहार कर दीजिए,
और उसमें भी अब देखिए मौखिक बता दें, यहां 7 से करेंगे 63 63, तो यहां 9 7 25 35 में 8 घटा दीजिए, तुरंत आ जाएगा, कुछ क्रॉस व्रास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब मैंने इसको घटाया जब तो कितना पाया, अरे भैया कितना हो गया 12/21। किसी की नजर अगर तो नहीं लग गई आप लोगों को? हमें पूछ रहे हैं किसी की नजर अगर तो नहीं लगी है? तो 12/21 हो गया ना। अब घटाइए तो क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा? 8 के, जो आप भी कीचड़ में है। 8 से 8 पूरा काट दिए, तुरंत 21 आ जाएगा। ठीक, लो भैया ये हो गया। और मैम को पकड़ा दीजिए, इसे पकड़ा दीजिए। आपका है, बताइए क्या है? हाँ देखिए सर का बड़ा अच्छा प्रश्न है, पॉइंट, अच्छा पॉइंट भी पहले, रुक जाइए भाई। हाँ 0.15 है, केवल 5 पर बस के अंश, हाँ अंश में 20% वृद्धि, हर में 20% कमी करने पर भिन्न क्या प्राप्त होगा ना। तो सर आप लोगों को क्या ये बार वाला सीखे हैं, अंश हर बदलना जाने है ना? तो सर देखिए जो लोग नहीं पढ़े वो भी समझ लें इसको। इसमें कितने अंक दिख रहे हैं उनको आराम से ससम्मान ऐसे लिख लीजिए। लिख लिया, दशमलव था कि नहीं था? तो अगर दशमलव हटता है तो नीचे क्या हो जाएगा? तो यहां तक हमारे जितने लोग हैं सब समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? अच्छा नहीं है। अब मैंने बताया था आपसे कि अगर जिस पर पॉइंट के बाद कोई नंबर है और उस पर बार नहीं लगा है तो अंश वाले में से वही हटता है, वही घटता है, एक इसमें से घट जाएगा, है ना सर जी? अगर दशमलव के तुरंत बाद बार लगा है तो एक घटता है हर में, एक अंक छोड़ के दूसरे पर अगर बार लगता है तो 10 घटता है। जानते हैं कि नहीं? जैसे हम लिखते अगर ऐसे 0.5 बार ऐसे, रुक जाइए, तो ये आपका 5/10 बनता ऐसे फ्रैक्शन। लेकिन दशमलव के बाद तुरंत बार है तो अंश में कुछ नहीं घटेगा। अगर कोई -0 करेगा भी तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर में क्या घटेगा? 1, ये जानते हैं ना सब लोग। लेकिन अगर 0.1 ऐसा है तो आप ये एक स्थान छोड़ के दूसरे पर बार लगा है ना, तो इसमें जानते हैं क्या घटता है? 10। और 2 स्थान छोड़ के लगेगा तो 100, 3 स्थान पर 1000, 4 स्थान छोड़ के लगा तो अच्छा तो आ रहा आप लोग को 14/90 हो गया मेरे ख्याल से। अभी कट के 7/45 हो जाएगा। 7/45 लिख दिया मैंने, अब तो नहीं कटेगा ना। अब जो ये कह रहे हैं अब आया ये अपने फॉर्म में, अब अंश और हर में कन्वर्ट हो गया। आप चाहते तो यही कर लेते। तो चलिए 7 गुणा क्या करें? 120 करें, और 45 गुणा क्या करें? समझ रहे हैं ना सर जी? तो 40 का पहाड़ा याद है ना हम लोग को? 40 का पहाड़ा कई बार? 3 बार। इसमें कई बार बने? 2 बार। अभी 3 से कटेगा, 3 से काट दें, बोलिए सब लोग। 15। अब कुछ नहीं कटेगा क्योंकि ये कैसी संख्या है? अभाज्य। कैसी है? अभाज्य। अब ये कटने वाला नहीं है तो 7 क्या आ गया? 30। क्या दूसरा आंसर आया था सर? जैसे कहा हो उसने, कहा कि अंश में 20% बढ़ाना है और हर में 20% कमी, तो किया तो है। ये किया तो है मैंने, अंश तो यही आया। हाँ अच्छा, ये भिन्न दे चुका है। अरे जाने दीजिए, वहां भिन्न नहीं दिया था, उस प्रश्न में प्रारंभिक भिन्न मांग रहा था। हाँ आप वहां जो है थोड़ा सा नहीं समझ। जब आप सिर्फ कहते हैं कि एक भिन्न के अंश में, यहां तो प्रश्न ऑलरेडी दे चुका है, भिन्न पहले से दे दिया है।
अब यहां भिन्न आपको दिया है, अब उसके अंश और हर में परिवर्तन करना है। एक जगह होता है कि भिन्न देता ही नहीं, केवल कहता है एक भिन्न है, इसके अंश में 20% बढ़ा दें, हर में 20% की कमी कर दें, तो ये भिन्न प्राप्त होता है। तब वहां इस तरह से होता है, अंश गुणा 120 बटा हर गुणा 80 बराबर तो जो भिन्न दिया जाए। अभी यही इसी प्रश्न में कहते हैं एक भिन्न है जिसके अंश में 20% की वृद्धि कर दें और हर में 20% की कमी कर दें तो 0.1/5 प्राप्त होता है। तब हमको इस भिन्न को प्राप्त करना है कि प्रारंभिक भिन्न क्या था, अब ये अंतिम भिन्न प्राप्त कर रहे हैं। ये इसको पहले कन्वर्ट किया, अंश और हर में बदला, और जैसे जैसे उसने परिवर्तन कहा वैसे वैसे हमने किया। और कोई भिन्न आरोही अवरोही का भिन्नों का जोड़, अच्छा वो सतत भिन्न, सतत भिन्न याद है कि भूल गए? चलिए कर लीजिए झट से। आप लंगड़े बोलेंगे, आप हम जान रहे हैं, गजब है। अब ये करिए, चलिए। तब हमने बताया है आपको उल्टा पुल्टा वाला, हम बता दें कि उसको भी अभी। हाँ कहा यहां कह रहे हैं, हाँ हाँ यहां 6 वही तो कर रहे हैं, 2 भी 3 कर दिखा रहे हैं। जो आप कहिए हम कह देंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा और क्या। अभी आप बना लीजिए, हम तुरंत लगा देंगे उसको। हाँ पहले इसको करिए, क्योंकि अभी बहुत से लोग यही नहीं जानते होंगे। जानते हैं क्या लगाना? तो इसको हमने आप लोगों को बताया था कि ऐसे कर सकते हैं। देखिए हम 2 और 5 पहले लिख लेते हैं ना, फिर ये जो राशियां हैं इनको क्रम से लिख लेते हैं, 3 2 1। अब देखिए देखिए सर जी, इसमें कैसे जोड़ा जाता है। पहले इनका इनसे गुणा होता है, 3 5 5 आए, 15 में 2 जोड़ दिया, 17 आ गया। अब 17 में 2 का गुणा होगा, जैसे यहां गुणा हुआ अब यहां गुणा होगा तब 5 जुड़ेगा, तो 17 दूनी 34 में 5 जोड़ दें। आ रहा अच्छे से ना? 39 को 1 से गुणा करिए, 39 में 17 जोड़िए, 56 आया। अब देखिए जब अगर इस पूर्णांक के ठीक ऊपर कोई लाइन लगी है ना, तो ये अंश होता है और ये हर होता, मतलब ये वाला पहला वाला अंश होता है और दूसरा वाला हर होता है। देखिए सब लोग बता रहे हैं, इसका मतलब आता है, पढ़े हैं। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। ठीक, अगर जानते हैं ये लाइन यहीं तक होती है ऐसे बीच में, तब यही उल्टा हो जाता है। ये क्या होता है? उल्टा हो जाता। आप समझ गए हैं कि नहीं, कि बताना है हमको? यहां 4 था, करना यही है आपको, यही गुणा करना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ तो माइनस है तो वहां घटा के चलते हैं। हाँ और ज्यादा अगर दिक्कत कर रहा है ना, सुनिए, अगर आपको 1 मिनट सब लोग ध्यान से देख लें, अगर बहुत दिक्कत कर रहा है भैया, हम फिर बता रहे हैं, अगर बहुत दिक्कत कर रहा है तो जो हम बताए हैं, हाँ ऐसे 15 2 17, फिर यहां आइए है ना, फिर उसमें जाइए। अगर हाँ इस तरह से करते तो जल्दी हो जाए। माइनस में होगा तो आपका जैसे यहां माइनस हो गया तो 5 आए, 15 में से 2 घटा दीजिए। हाँ ऊपर जाएगा, फिर प्लस होगा तो जोड़ देंगे। हाँ जैसे मान लीजिए अभी यहां माइनस रहा, सॉरी माइनस होता, क्या होता हम बता दे रहे हैं। देखिए 3 5 15 में 2 घटा दीजिए, 13/5 हो रहा है ना, तो ऊपर जाएगा 5/13 हो जाएगा। अब 13 दूनी अगर यहां घटेगा तो ये 5 करने 5 घट जाएगा, समझ में आया? और जोड़ है तो घन है, तो 13 दूनी 26, और देखिए 5 1 के 5 जुड़ गया।
हाँ लागू होगा, वहां माइनस करके रखना होगा। जैसे वहां नंबर थी -1 और +2 -3 कर देंगे। हाँ हाँ, लेकिन एक चीज जान लीजिए, इतना बहुत लंबा आपको नहीं लेके जाएगा कि पीएचडी करवा देगा फ्रैक्शन में। हाँ, बहुत परेशान नहीं होना है। और और कोई हाँ सीधे इसे काटने वाला क्या 995 रहेगा तब? हाँ, उसका भी होता, हम आपको बता देंगे उसका। हाँ होता है, अलग से बता दें, उसका भी होता है, होता है। हाँ भैया क्या कह रहे हैं, आरोही अवरोही देखिए, वो भी देख लीजिए, आरोही अवरोही भी। छोटा बड़ा सब जान गए हैं भिन्न का? हाँ, छोटा बड़ा जान रहे निकालना, आरोही अवरोही जानना है। अच्छा एक बात बताइए, अभी देख ही लेते हैं, चलिए इसको देखिए। जैसे जैसे 18 इधर देखिए 18/23 है, कितना है? 18/23 है। और कितने का अंतर मैंने कर दिया? 5 का। तो समान अंतर वाला सब जानते हैं ना। अब सब में ऐसे, जैसे मान लीजिए 23/28 है, दो में ही बताइए इसमें बड़ा कौन है? बड़ा। जब समान अंतर रहे अंश और हर में, तो बड़ा अंश वाला बड़ा और छोटा अंश वाला छोटा होता, चाहे जितने भिन्न हो। ये आते हैं, आपको पूछेंगे वहां एग्जाम में से, देखिए ऐसे दे देगा 19/20, हाँ 98/99, ऐसे देगा 133/134। तो सब में किसका अंतर है? एक का। बड़ा वाला कौन है? ये वाला, और छोटा वाला ये। ठीक इस तरह कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं 2 का अंतर, कहीं 3 का अंतर, कहीं 4 का अंतर दे दिया, देखिए उसको भी, तब आप क्या करेंगे भाई? हम सब चीज देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 19/21, इसमें कितने का अंतर है? 2 का है। और मैंने फिर लिख दिया 20/23, कै का अंतर कर दिए? 3 का। देखिए अंतर हम बदल रहे हैं। और मैंने फिर लिख दिया 19/23, इसमें 3 का था ना। हाँ, तो कितने का अंतर? 4 का। अब यहां हर तो बराबर हो गया, तो इसलिए आप समझ रहे हैं, है ना। या हम 25 कर दें तो कितने का अंतर हो जाएगा? इसमें कितने का अंतर है? बोलिए। 2 का। इसमें कितने का? हाँ, तो देखिए जिसमें जैसे 3 का अंतर है, 2 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें कितने का है? 6। इनका एलसीएम क्या होगा? तीनों का एलसीएम क्या होगा? 6। अब 2 का पहाड़ा 6 में कई बार लगेगा? ये बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, समझिए इसको। तो 3 बार लगेगा ना, 19 त्रिक क्या होगा? 57। और इसमें 3 का पहाड़ा कई बार? 2 बार। तो ये क्या हो जाएगा? 40। और इसका पहाड़ा 1 बार, तो क्या? 19। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया? हाँ, 19/21। ये अभी कुछ ऐसे जानकारी हमको मिली है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। हम बता रहे हैं कि अगर आपको ज्यादा ये दिक्कत होने लगे ना, तो डिफर निकालिएगा, डिफरेंस। इसमें कितने का डिफर है? 2 का। इसमें कितने का है? 3 का। और इसमें कितने का है? 6 का है। ठीक है, तो आप 2, 3, 6 का एलसीएम क्या पाएंगे? 6 पाएंगे। तो अब यहां से काटना शुरू करें। जो 2 है, 2 का पहाड़ा 6 में कई बार जाएगा? बोलिए। 3 बार। अब वो जो 3 आया ना, किसमें? केवल अंश में गुणा करिए, हर की चिंता छोड़ दीजिए। 19 त्रिक 57। और 3 का पहाड़ा इसमें 2 बार, तो 20 दूना 40। और 19 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा 1 बार, 19 एके 19। मोबाइल में थोड़ा निकालिए, कैलकुलेटर थोड़ा खोलिए, शुक्ला जी खोलिए थोड़ा सा। आप देखिए 19 को 21 से भाग करिए, देखिए दशमलव के कितने स्थान आते हैं। मैं चेक भी कर लूं, आप लोगों के सामने है। तो ये जो अभी नई चीज आ रही है ना, इससे बड़ी जल्दी हो जाएगी। हाँ, कितना आया है? 0.90 और
476। अच्छा 20 में 23 के नहीं, दशमलव तो बता दीजिए। नहीं, ये 20 को 23 सबको जानना है ना, तभी तो हम लोग जान पाएंगे। हाँ देखिए, छोटा आ रहा है कि नहीं इनसे, 0.8695 मान लीजिए। इसको जरा करिए और छोटा आएगा। ये बड़ा है 9 वाला, ये वाला सबसे बड़ा तो यही है ना। इसको क्या कितना 0.73076। अब देखिए यही तो बना। अब आप क्या बड़ा बढ़ रहे हैं, तो बड़ा नहीं है, गजब है आप। ये क्या है, 0.9 बड़ा है कि 0.8 बड़ा है कि 0.7? ये बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं। अगर आपको किसी को समझ में आ गए तो आप जो है ना बड़ी जल्दी से पा जाएंगे। अरे भाई, जबले आप भाग करेंगे वहां मोबाइल तो जाएगा नहीं, कैलकुलेटर तो जाएगा नहीं, और हमको 23 और 19 में गुणा करने में समय लगेगा। या हमको इतना पहाड़ा नहीं याद है कि 23 को 19 को बता रहे हैं। आप डिफर कर लीजिए, एलसीएम कर लीजिए। हाँ नहीं, हम जो बता रहे हैं वही करिएगा। हम बड़ी मेहनत से इसको जाने हैं। हाँ, इतनी मेहनत की है तो मैंने कुछ नहीं करना है। अंश और हर में अंतर लीजिए। सुन लीजिए सब लोग, सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के, क्योंकि ये नंबर आया है, खास करके जूनियर में बहुत पूछता है इसे। तो 19/21 में कितने का अंतर था? 2 का। इसमें 3 का, इसमें कितने का? 6 का। इतना तो कर लेंगे सब लोग, अंतर लिख लेंगे। अब आपको भाग को कुछ नहीं देना है। अब देखिए 2, 3, 6 का एलसीएम मैंने पढ़ाया कि नहीं आप लोगों को, या बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे? तो जो एलसीएम आएगा डिफरेंस से बार बार काटिए। पहला वाला 2 है, 2 से 6 को काट नहीं पाएंगे हम लोग, क्या बार जाएगा? और 3 का पहाड़ा किसमें पढ़ेंगे? सिर्फ 19 अंश में, 19 त्रिक 57, और इसमें 2 बार जाएगा। और 2 का 20 में गुणा 40, और इसका एक ही है तो एक तो आपका है ना, इसका 6 में 1 है तो 19 के 19। और अभी देखिए आपके सामने भी है, हमने इसको 19 को 21 से डिवाइड कराया तो ये आया, 20 को 23 से डिवाइड किया तो ये आया, और ये आया। पहले तो नहीं नजर आ रहा था ना ये कौन बड़ा है कौन छोटा है, भैया दिक्कत थी कि नहीं थी? ये भी जानिएगा। अब जो दिया रहेगा कि कौन सा आरोही क्रम है कौन सा अवरोही क्रम है, उसको मैंने क्रॉस वाला बताया है। आरोही क्रम में हमेशा दाईं तरफ भिन्न क्या हो जाएंगे? बड़े होते जाते हैं, अवरोही में घटते जाते हैं। एक क्वेश्चन चेक करिए, निम्नलिखित में कौन आरोही क्रम में है? कौन आरोही क्रम में है? 5/11, 3/8, 5/11 ऐसे रहेगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, केवल चेक करना होगा किस क्रम में आप ढूंढ रहे हैं। आरोही आरोही समझ रहे हैं ना? 4/9, 2/7, 4/9 और 2/7, तो ये आरोही में जाएगा। देखिए चेक करिए, 40 हो गया, यहां 33 पहले ही रोक दिया। इतना ही समय देना एग्जाम में एक ऑप्शन में। पहला वाला ऑप्शन से आप दूर भागिए, क्यों? क्योंकि पहले ही चरण में ये हाथ जोड़ लिया। ये देखिए 40 हो रहा और 11 पे यहां, तो 40 से 33 छोटा हो रहा है। और हमारा आरोही का सिंबल इस तरह से होता है, बड़ा होता ही जाता है। तो ये पहला, अब इस पर खदाब समय मत दीजिएगा, ना तो दशमलव निकालिएगा ना तो आप एलसीएम। दूसरा वाला जैसे 2/7, 4/9, 3/8, 2/7, 2/7, 4/9, 4/9, 3/8, 3/8, 5/11। इसमें जरा बताइए हमको। आइए चेक करते हैं आरोही के आरोही। मैं फिर पूछ रहा हूं, आरोही में आपको दाईं तरफ क्या होना चाहिए? बड़ा। तो यहां से 18 और यहां से 18, यहां से, तो यहां तक तो भी सही है। अब यहां से बोलिए 32, यहां से, तो यहां सत्यानाश हो गया, मतलब ये भी गलत और ये भी। इतना ही समय देना, आप झट से पकड़ेंगे। तीसरा है 5/11, 4/9,
5/11, 4/9, और जो सही वाला हम ना लास्ट में देंगे, अभ्यास करा रहे हैं इसलिए। 3/8, 2/7, 3/8, 2/7, जो सही है हम चौथे विकल्प में देंगे, आपका अभ्यास करा रहे हैं, नहीं कोई लोग बड़ी ध्यान से देख रहे हैं कब आएगा। तो 9/5, 11 चौक, ये पहले ही चरण में फेल हो गया, पहले ही चरण में फॉलो नहीं कर रहा। 45 और हो गया 44, तो 45 44 का छोटा, क्या हो गया, छोटा। अब देखिए अगला जो सही है उसको लिख लीजिए। 2/7, 3/8, 2/7, 3/8 और 4/9, और एक और है, जान ही रहे क्या है, 5/11। अब देखिए एकदम सुनिश्चित आएगा, क्या बताना है, आरोही दाईं तरफ बड़ा होना है, दाईं तरफ क्या होना है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 7 21, तो 16 से 21 बड़ा। अब चिंता छोड़िए, वहां दोनों में निपट गए कि ये छोटे हैं बड़े हैं, अब बात इसको वहीं खत्म बात उनकी। अब इनमें देखना है, अभी इनमें भी यही कंडीशन होनी है, 27 और 32, इनसे बड़ा 44 और 45। अच्छा, इन चारों में सबसे छोटा कौन हो गया, 2/7 हो गया, फिर उसके बाद 3/8 हो गया, फिर उसके बाद 4/9 हो गया, फिर उसके बाद सबसे बड़ा हो गया। वैसे लगा ही है। तो इस तरह से हम लोग जो है, अच्छा इसी का उल्टा क्या होता है, रोही होता है? हाँ, सी होगा। और सुनिए, वो जो दशमलव वाली संख्या को आप लोग बदल लेते हैं, बदल भी नहीं, आता है सबको? अरे हम दे रहे हैं आपको, हम बना के दूसरा दे रहे हैं। लिखिए, यदि 0.0324 बटा 0.01785 ये बराबर x हो तो 324 बटा 1785 का मान बताइए। पढ़ाया बहुत नहीं हमने, इसलिए बता देना आप लोगों को, लोग झट से बता दीजिएगा, मेरे नाम को न कटे भाई। हाँ, आ गया, लगाए हैं आप। अब हमेशा गलत बताते हैं आप। x/10 आएगा, आ गया। अब पॉइंट के इसमें कितने प्लेसेस हैं, और इसमें 5 है, तो ऊपर 1 10 जाएगा, यहां पहले 1 10 जाएगा, लेकिन यहां से रह नहीं पाएंगे, वहां ये आएंगे किसके नीचे, हाँ ये चला है इनके नीचे बस। तो यहां संख्या सब दशमलव से स्वतंत्र हो गई कि नहीं भैया? और यही तो मांगा है ये, देखिए। तो x बटा क्या हो गया, इसको सब लोग समझ पाए कि नहीं? इसको लगा लीजिएगा, हमको लगता लगा लेंगे सब लोग, हाँ लगा लेंगे ना? चलिए अच्छी बात है। हाँ मैम, अब हमको पता ही नहीं है, हमको पेपर ऊपर नहीं दिखाया जाता। हाँ हाँ, और क्या। एक और लिखिए क्वेश्चन, सभी लोग लिखिए। 1-1/5 गुणे 1-1/6 गुणे 1-1/7 और गुणे ऐसे ... 1-1/99 99 100 ले लीजिए, काहे की, हाँ 100
इसका मान बताइए। जानते हैं कि नहीं? इसको हल करना जानते हैं ना? तो लगाइए फिर जानते हैं। हम्म, 1/25 आ गया। सही बताइएगा। अरे ये कितने हैं? ये 4/5 हैं, और ये 5/6 हैं, और ये 6/7 है, और इसी तरह से ये गया है आगे। ये 99/100 है। बोलिए, इतना सब समझ रहे हैं? अब इसमें काटने वाला ऐसे कटेगा, सब ऐसे कटेंगे। आगे यहां 7 आता है, ये कट जाता है, इसे काटिएगा। कौन जाएगा दुनिया से? 99। उधर कौन बचेगा? अंश में क्या बचेगा? 4, और हर में 100। तो हो गया ना 4/100, 100। तो 1/25। सही बात है। क्लियर? आसान है ना ये? अब प्लस वाला होता है ना, तो काटने वाला ऐसे हो जाता है। काटने वाला क्या होता है? हाँ, उधर से काटने लगता है। यही सीरीज अगर ऐसे होती, 1/1/5 ऐसे होता, 1/1/6, तब ना करते आप? बोलिए, अगर ऐसा हो जाए तो? अगर ऐसा आ जाए तब काटने का तरीका बदल जाएगा। अब यहां क्या हो गया? 6/5, यहां से 7/6, और 8/7, और ऐसे जाएगा ये कितना? 101 अब देखिए यहां अब ऐसे से कटने लगा, इसने भी अपना रास्ता बदल दिया। अब यहां कौन कटेंगे? 100। यहां अंश में, हर में 5, तो 101/5 लिखिए। देखिए, एक लड़की काजोल है ना, किताब पढ़ती है। क्या पढ़ती है? उसका क्वेश्चन लगाइए, सब लोग लिखिए। क्या हुआ? नहीं आया? समझ गए ना? आप लोग पेपर से ज्यादा घबरा जाते हैं, और जो गाड़ी उड़ी करते रहे वो और घबरा जाते हैं। हाँ, 101/5, ऊपर अंश में 101 बचा और हर में 5 बचा। यहां का अंश लेना, वहां का हर, जो बचा है ना भैया। लिखिए एक क्वेश्चन। काजोल 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग पढ़ लेती है। काजोल 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग, 1/3 का मतलब 1/3, 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग पढ़ लेती है। मतलब उसकी स्पीड बताई गया है कि अगर उसको दे दिया जाए 1 घंटे में जो किताब आप देते हैं, तो उसका 1/3 पढ़ लेगी, 1/3। ठीक। यदि काजोल को प्रीति मैम ने 2 सही 1/5 घंटे, 2 सही 1/5 घंटे किताब को पढ़वाया। प्रीति मैम ने कितने घंटे पढ़वाया उसको? 2 सही 1/5 घंटे। तो अब किताब का कितना भाग पढ़ना शेष है? तो अब किताब का कितना भाग पढ़ना शेष है? तो वेरी सिंपल भाई, एकदम आसान है, एकदम आसान है। वो जो काजोल है 1 घंटे में कितना पढ़ ले रही है? 1/3। अब इस लड़की से कहा गया
कि आप पढ़ो 2 सही 1/5 घंटे, तो ये ज्यादा पढ़ेगी कम पढ़ेगी? किताब का ज्यादा भाग पढ़ेगी कम पढ़ेगी? ज्यादा के लिए गुणा की भाग, गुणा कर लीजिए। किसमें किससे? 2 सही 1/5 गुणा 1। अरे भाई 1 घंटे में अगर 1/3 पढ़ रही है तो 2 सही 1/5 घंटे में पढ़ेगी 2 सही 1/5 गुणे 3, 1/3। ये हो गया 11 नहीं, पहले इसको बताइए ना, तो सम्मान दीजिए। गुणा 1/3। अब हमसे भी आप लोग आगे निकल जाते हो। 15, 11/15 पढ़ चुकी है। हाँ, अब ये नहीं कह सकते कि पढ़ी कितना, वो किताब का कितना पढ़ ली, तो पूरी किताब पढ़ ली। जैसे उस किताब में अगर 15 अध्याय होते तो कितना अध्याय पढ़ चुकी है? बोलिए। उस बुक में 15 लेसन्स है तो कितना पढ़ चुकी है? 11। अभी बाकी कितना है? तो लिखिए शेष पूछा मैंने ना, 1 में से, देखिए मैम अब 1 में से क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि इतना पढ़ चुकी है, तो वही 4/15 भाग शेष है। 4/15 भाग शेष है। ठीक। अब मैं यही इस सम को आगे अगर बढ़ा दूं, उस प्रश्न में यह पूछा होता कितने प्रतिशत पढ़ना शेष है? कितने प्रतिशत पढ़ना शेष है? तो बताइए कि क्या करते? क्या करते? इस 4/15 में गुणा 100 की 100%, 100 नहीं 100% बोला करें। ये 100% बोला करें। 100 करने का मतलब गलत, प्रतिशत का मतलब ये 1 है। किसी भी राशि में 1 से गुणा करने में, प्रतिशतता में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं? किसी भी आदमी को प्रतिशत में चेंज करना है, जैसे प्रदीप को प्रतिशत में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? प्रदीप गुणे फिर 100 बोले, 100%। हाँ, तो हमको 4/15 को प्रतिशत में चेंज करना है, तो किससे गुणा करेंगे? गुड। अब 5 का पहाड़ा तो पता ही होगा, 5 का 3 बार, 5 का 20। अब 80/3%, 80/3%। ठीक है।